नमस्कार। आज हम एक बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानी की गहराई में जाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हम सभी के भीतर चलने वाले उस खामोश लेकिन थका देने वाले संघर्ष को दिखाती है, जिसे हम ओवर थिंकिंग या बहुत ज्यादा सोचना कहते हैं। इस कहानी का नाम है अकारी का जादुई चश्मा। सच कहूं तो ये एक बेचैन मन का ऐसा सफर है जिससे हम में से हर कोई कभी न कभी जरूर गुजरा होगा। तो चलिए सीधे इस बात में गहराई से उतरते हैं। आखिर ऐसा कैसे होता है कि ओवरथिंकिंग, हमारी ही सोच, हमसे असली सच को छुपाने लगती है। आज हम कोई आम सूचियां या एजेंडा नहीं देखने वाले हैं, बल्कि सीधे इस कहानी के जादू के जरिए यह समझेंगे कि कैसे हमारा अपना दिमाग हमें एक ऐसी खयाली दुनिया में ले जाता है जिसका हकीकत से कोई वास्ता ही नहीं होता। भाग 1, विचारों का शोर। यहीं से शुरू होती है हमारी मुख्य पात्र अकारी की कहानी। अकारी वैसे तो बहुत ही समझदार है, लेकिन ओवर थिंकिंग ने उसे बुरी तरह जकड़ रखा है। जरा सोचिए, उसके पति हिरोशी उसे मैसेज का रिप्लाई करने में सिर्फ 5 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट की देरी करते हैं और अकारी के दिमाग में सबसे बुरी स्थितियों की पूरी एक एनीमे मूवी चलने लगती है। क्या वो नाराज हैं? क्या सुबह नाश्ते में नमक कम था? या कहीं उनका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? सिर्फ 5 मिनट की देरी और दिमाग न जाने कहां से कहां पहुंच जाता है। इस बेचैनी को समझना होना तो सोचिए कि एक दिमाग उस लाइब्रेरी की तरह बन गया है जहां शांति होने के बजाय सारी किताबें एक साथ जोर जोर से चिल्ला रही हों। सोचकर ही लगता है ना कि ये शोर कितना थका देने वाला होगा। जब अंदर के विचार ही एक बेकाबू तूफान बन जाएं, तो बाहर कितनी भी शांति क्यों ना हो, इंसान अंदर से पूरी तरह टूटकर थक जाता है। भाग 2, सच का चश्मा। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। एक शाम अकारी पार्क में बहुत उदास बैठी थी। वो लगातार यही सोचे जा रही थी कि आज बॉस ने उससे गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोला, क्या उसकी नौकरी खतरे में है। तभी वहां अचानक एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत आती है। वो अकारी को अपने पास बुलाती है और उसे एक नीले रंग का चश्मा देती है, एक बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली चीज जो अकारी के पूरी दुनिया देखने का नजरिया ही बदलने वाली थी। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि उस बूढ़ी औरत ने चश्मा देते हुए अकारी से आखिर कहा क्या। उसने बहुत ही शांत और गहरे स्वर में कहा, अकारी, ये सच का चश्मा है, इसे पहनो और तुम्हें वो दिखेगा जो सच है, वो नहीं जो तुम्हारा दिमाग बना रहा है। ये वो पल है जो अंदर की घबराहट से बाहर निकलकर एक साफ और सच्ची हकीकत की तरफ मुड़ने का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। भाग 3, नजरिया बनाम हकीकत। चलिए अब इस जादुई चश्मे का असली दुनिया में परीक्षण करते हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो है अकारी के दिमाग और असली सच का एकदम सीधा कॉन्ट्रास्ट। रास्ते में अकारी की एक सहेली बिना मुस्कुराए चुपचाप उसके पास से निकल जाती है। अकारी का दिमाग तुरंत खुद को ही दोष देने लगता है कि शायद पिछले हफ्ते मैंने उसे कोई गलत सलाह दी थी, इसीलिए वो इग्नोर कर रही है। लेकिन चश्मे का सच क्या था? सहेली के सिर के ऊपर तैरते हुए एक छोटे से बादल में असली मासूम सी हकीकत लिखी थी। सहेली के पेट में बहुत तेज दर्द था और वो बस जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहती थी। उसका अकारी से कोई लेना देना ही नहीं था। और ये आगे की बात तो बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे अक्सर प्यार और थकान को हमारा ओवर एक्टिव दिमाग रिजेक्शन या अस्वीकृति समझ बैठता है। घर पहुंचने पर अकारी देखती है कि उसका पति हिरोशी बिल्कुल खामोश बैठा है। दिमाग ने फिर से कहानी बुनी, ये बात नहीं कर रहे, पक्का ये हमारे रिश्ते से बोर हो गए हैं। लेकिन चश्मे से दिखने वाला सच हिरोशी के दिल के पास एक चमकती रोशनी में उभरकर सामने आया। सच तो ये था कि हिरोशी ऑफिस के काम से बहुत ज्यादा थका हुआ था और बस अपनी पत्नी के हाथ की चाय पीकर उसके साथ सुकून से बैठना चाहता था। भाग 4, सुकून और सबक। कहानी के इस आखिरी पड़ाव में एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल बात छुपी है। इस कहानी के आखिर में हमें एक बहुत ही प्यारा और ज़रूरी कॉन्सेप्ट मिलता है जिसे नेगेटिव फिल्म कहा गया है। ये वो डरावनी कहानियां हैं जो हमारा अपना दिमाग खुद ही लिखता है, खुद ही डायरेक्ट करता है और चलाता रहता है, जिनका असली जिंदगी या हकीकत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है। जब भी हम विचारों के भंवर में खो जाते ना, तो हमें याद रखना चाहिए कि अंदर चलने वाली ये फिल्में पूरी तरह से फिक्शन हैं, काल्पनिक हैं। और इस पूरे सफ़र की सबसे बड़ी और गहरी सीख यही है कि ज़िंदगी सच में उतनी उलझी हुई नहीं है जितना हमारा दिमाग उसे बना देता है। जब अकारी को ये बात पूरी गहराई से समझ आ गई तो उसने बड़े ही आराम से वो चश्मा उतार दिया, क्योंकि अब उसे किसी जादुई चश्मे की ज़रूरत ही नहीं थी। सच्चाई तो हमेशा से ही बहुत सरल और बिल्कुल साफ थी।
आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बात कैसे आगे जुड़ती है और इसे हम कैसे अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। जब भी विचारों का ये कभी न खत्म होने वाला लूप शुरू हो जाए तो सिर्फ 2 आसान कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, बस एक गहरी सांस लें और दूसरा, अकारी के उस नीले जादुई चश्मे को याद करें। ये एक बहुत ही प्यार भरा और प्रैक्टिकल सुझाव है जो हमें याद दिलाता है कि ओवरथिंकिंग को कैसे तोड़ना है। अपनों के लिए एक सरल सी मुस्कुराहट ही काफी होती है। हर चीज में परफेक्शन की कोई जरूरत नहीं। इस कहानी को खत्म करने से पहले एक ऐसा सवाल है जो हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहिए। अगली बार जब भी दिमाग में विचारों की तेज रेस शुरू हो जाए और लगने लगे कि चीजें हाथ से फिसल रही हैं, तो बस एक पल के लिए रुकना है और खुद से पूछना है, क्या ये विचार सच हैं या सिर्फ एक डरावनी कहानी? ये एक ऐसा पावरफुल सवाल है जो किसी को भी उस दिमागी शोर शराबे से बाहर निकालकर वापस हकीकत के सुकून में ला सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार तक के लिए हकीकत में रहें और बिल्कुल शांत रहें।